ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा मेरा वेट कर रहे होगे कि सर आएंगे तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू करेंगे? अब तक आई थिंक यू शुड हैव डन दिस क्वेश्चन, एम आई करेक्ट? कैम अभी स्टार्ट हुआ? इसके नहीं, वीडियो ऑन नहीं था, ऐसा कैसे? लगता कुछ गड़बड़ हुई क्या? ओके, मैं तो ऑन करके गया था, पता नहीं। ठीक है, सुष्मिता मैम की आवाज आ रही थी, पता नहीं। ठीक है, कोई नहीं, कुछ हुआ होगा। वी वर सीइंग सुष्मिता मास्टर क्लास। ओके, शायद कुछ हुआ होगा अभी। इज इट करेक्ट? यस, ठीक है। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। करो, चलो, कोई नहीं, 2 मिनट का क्वेश्चन है। पांच मिनट थोड़ी दूंगा। अब करो करो, चलो करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एवरीवन प्लीज डू दिस। आइसक्रीम खाओगे? नहीं, आइसक्रीम नहीं खाएंगे। हाँ जी। कॉफी की चाय? एक बार पूछ के आता हूँ क्या बन रही है, कॉफी की बन रही है कि चाय बन रही है। वेट करो, करो सब। चाय बन रही है, चाय। सरप्राइज है, चाय के लिए भी सरप्राइज है। यू विल गेट टू सी। ठीक है, हो गया? क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन हुआ। लेमन टी? नहीं नहीं, नॉर्मल टी है, वो जिंजर वाली। क्या करेंगे इसमें? क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लग सकता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस क्वेश्चन में जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और डिनोमिनेटर बिल्कुल पिद्दी सा है। क्या इसका डिनोमिनेटर सिर्फ एक टर्म है? तो जब भी डिनोमिनेटर एक टर्म होता है वो सबसे इजी पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे x 1 + x का होल क्यूब को ओपन कर देंगे, 1 + x का होल क्यूब को ओपन कर देंगे एंड फिर डिवाइड कर देंगे। तो जैसे मैंने डिवाइड किया, यहां पे बन गया x², ये बन गया 1/x, ये बन गया 3 और ये बन गया 3x। तो x² का इंटीग्रेशन x³/3, 1/x का इंटीग्रेशन ln mod x, यहां पे 3 का इंटीग्रेशन और यहां पे 3x का इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ में आया? सीधे सीधे ऊपर वाली चीज को मुझे ओपन करना है। गॉट इट? तो इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में वो जो पहला स्टेप होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आपने पहला स्टेप कर लिया, यूर डन। करेक्ट? द मोमेंट यू डू विद द फर्स्ट स्टेप, यूर डन। और जैसा कि देख रहे हैं, जैसे मैंने ओपन कर लिया और डिनोमिनेटर बहुत ही सिंपल सा डिनोमिनेटर था तो मैंने स्प्लिट कर दिया एंड मेरा क्वेश्चन हो गया। करेक्ट? करें, आगे करें। वॉइस ऑडिबल प्रॉपरली? यस, ठीक है, ग्रेट। नेक्स्ट, शैल आई मूव टू नेक्स्ट वन? अच्छा, जस्ट अ क्वेश्चन। अगर हम ऑब्वियसली सब में +c करेंगे, तो फाइनल आंसर वुड बी, देखो अगर +c नहीं लिख रहे हैं तो सब में तुम्हें +c लिखना है, लेकिन ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन ये होता x/1 + x का होल क्यूब, तो एनी आइडिया क्या कर रहे होते? x/1 + x का होल क्यूब क्या कर रहे होते? यस, न्यूमरेटर में x +1 -1 करके स्प्लिट कर रहे होते। गॉट इट, वेरी गुड। काफी लोगों ने मुझको आंसर दिया। तो ये कुछ सेट पैटर्न्स हैं जो कि इंटीग्रेशन में आप लोगों को याद रखने हैं, और उसको याद रखोगे तो कोई इशू ही नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होते चले जाएंगे। राइट? नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट वन।
3x कैसे आया अनुज यादव? वो प्रॉपरली 1 प्लस एक्स का होल क्यूब का फॉर्मूला है. व्हाट अबाउट दिस वन? एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस 2. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में 3x कौन सा बेटा? ये 3x बेटा. ये क्वेश्चन तो मत पूछो कि ये 3x कैसे आया. 3 का इंटीग्रेशन 3x होगा. डोंट आस्क दिस वन बेटा. ठीक है. व्हाट अबाउट दिस? ठीक है. यस, बहुत लोग आंसर दे रहे हैं. गुड कृष्णा, गुड मितांश, एवरीवन. बाकी लोग भी आंसर दे रहे हैं. किसी ना किसी तरह से न्यूमरेटर में ऐसी चीज लानी है जो डिनोमिनेटर में भी हो. तो क्या मैं +2 -2 करूंगा? नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब प्लस 2 तो डिनोमिनेटर में नहीं है ना. मैं क्या करूंगा? एक्स क्यूब प्लस 8 -8. ऐसा क्यों किया? एक्स क्यूब प्लस 8, दिस इज लाइक एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कोई फॉर्मूला होता है? यस. क्या? अच्छा, हाँ, मैं मतलब अब सुनो. इंटीग्रेशन में एवरीवन, आज से क्या होगा? अब क्या होगा इंटीग्रेशन में? मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं. तो मैं सिर्फ और सिर्फ उस स्टेप तक क्लास में दिख करूंगा जिस स्टेप तक, आई रिपीट, क्लास में सिर्फ उस स्टेप तक रहेगा जिस स्टेप के बाद सारी चीजें पुरानी रिपीट होने लग जाएंगी. मतलब मैं हर इंटीग्रेशन को बिल्कुल लास्ट तक नहीं ले जाऊंगा. क्यों? क्योंकि बाकी तुमको खुद से करना है. तो जब भी तुम मूव करोगे, यू विल लीव सम स्पेस, यू विल लीव सम स्पेस एंड यू विल सॉल्व इट ऑन योर ओन एट होम. ठीक है, मैं बता दूंगा, मैं मुंह से बता दूंगा कि आगे के 2 स्टेप क्या होंगे, लेकिन वही चीज है, मैं हर स्टेप में वो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ वो सारी चीजें नहीं करूंगा. ठीक है, ओके, ठीक है. तो इसके बाद क्या हो गया? ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब. ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. एम आई करेक्ट? तो एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. तो सीधे सीधे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहां पे x प्लस 2 न्यूमरेटर में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4. ये तो एक्स क्यूब माइनस 8 अपॉन यहां पे भी x प्लस 2 और यहां पे भी x प्लस 2. आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 का भी इंटीग्रेशन आपको पता है इंडिविजुअली, और 8 अपॉन एक्स प्लस 2 का भी इंटीग्रेशन पता है. दोनों का इंटीग्रेशन यू कैन फाइंड आउट सेपरेटली. ठीक है, अद्वैत देख लूंगा मैं वो, आई विल सी टू इट. गॉट इट एवरीवन? गॉट द आइडिया? सबको क्वेश्चन समझ में आ गया? तो क्या किया है मैंने? सॉरी, क्या किया है मैंने सिर्फ और सिर्फ नीचे x प्लस 2 था, ऊपर x क्यूब था, तो ये मैंने सोचा कि ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब की तरह से x क्यूब प्लस 8 लिख दूं. ग्रेट. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं. नेक्स्ट वन, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6. इसका बताओ.
कोई फॉर्मूला तो अभी लग नहीं सकता, लेकिन अच्छी बात है जो डिनोमिनेटर में दिया है वो कोई गंदी सी वैल्यू नहीं दे रखी है, मतलब ये एक बहुत ही इजी सा क्वाड्रेटिक है, इजी सा क्वाड्रेटिक है। क्या आपको ये क्वाड्रेटिक पता है क्या बनता था? क्या आपको ये पता है दिस विल बिकम dx अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3? यस। अब क्या करेंगे, यहां तक तो ले आए, अब क्या करेंगे? मेरा मेरा दिमाग हमेशा इस चीज को बोलता है कि अगर ऐसी चीज है तो मैं डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाने की कोशिश करता हूं। तो क्या अभी ये सीधे इंटीग्रेट हो सकता है? नहीं हो सकता ना, मुझे डिनोमिनेटर किसी भी तरह न्यूमरेटर में लाना है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में लाना है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि तभी तो स्प्लिट हो पाएगा। तो कैन आई राइट दिस, मुझको ये बताओ, x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3, एवरीवन सबको इसकी वैल्यू 1 समझ में आती है? तो कैन आई राइट दिस एज, ऊपर वाले 1 को, क्योंकि dx से आगे कुछ नहीं है, कैन आई राइट दिस एज x माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन, बस मेरा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद सीधे सीधे मैं स्प्लिट कर दूंगा, एक में x माइनस 2 कैंसिल हो जा रहा होगा, एक में x माइनस 3 कैंसिल हो जा रहा होगा, दो अलग अलग इंटीग्रेशन मिल जाएंगे जो मुझे ln के फॉर्म में देंगे। जैसे ही मैं स्प्लिट करूंगा ये बन जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 dx। गॉट इट? तो ये दोनों, एवरीवन आई रिपीट, ये दोनों इंटीग्रेशन आपको ln के फॉर्म में दे देंगे, ठीक है? अच्छा, एनी आइडिया अगर यहां पे ऊपर 7 होता तो क्या करते? सपोज करो यहां पे ऊपर 7 होता, मैं जस्ट पूछ रहा हूं। यस, टेक 7 आउटसाइड, इस कांस्टेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर ले लेता मैं, ठीक है, बाहर ले लेता। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूं अगर किसी को नहीं समझ में आया। क्या किया गया, डिनोमिनेटर को स्प्लिट करके यहां से यहां तक लाने में तो मुझे आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम हुई होगी। अब यहां पे मैंने नोटिस कर लिया कि इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, तो ऊपर वाले 1 को मैं डिफरेंस के फॉर्म में लिख देता। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि मैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर्स वाले टर्म्स लाने की कोशिश करूंगा जिसमें जब मैं उसको स्प्लिट करूं तो कैंसिल हो सके, ठीक है? तो कैंसिल हो गया एंड उसके बाद मेरा क्वेश्चन सॉल्व होता चला गया। करेक्ट? आगे बढ़ूं, ठीक है? एवरीथिंग टिल दिस पॉइंट वाज लास्ट क्लास, एम आई करेक्ट? तो लास्ट क्लास में हमने कुछ 2 फॉर्मूले या 4 फॉर्मूले बोल लो वो देखे थे, उसका एप्लीकेशन था। अब कुछ 4 फॉर्मूलेज और देखते हैं, लेट्स सी 4 मोर फॉर्मूलाज, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। देन वी विल सी मोर फॉर्मूलाज, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद वी विल सी मोर फॉर्मूलाज एंड उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है? तो इस चैप्टर में आई रिपीट, इंटीग्रेशन में इट विल गो ऑन, ऐसे करते करते वी विल गो ऑलमोस्ट 10 सेट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड 10 types of question, 10 to 15 set of formulas and 10 to 15 types of questions, ठीक है? नेक्स्ट, सो आज की क्लास स्टार्ट होती है पहला फॉर्मूला। किसी को इश्यू नहीं, क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होगा। अच्छा, मैंने क्या बोला था, x को किससे रिप्लेस कर सकते हो? किसी भी फॉर्मूले में x को किससे रिप्लेस कर सकते हो?
लीनियर टर्म से, चाहे उसे ax प्लस बी बोलो चाहे px प्लस q बोलो, दोनों सेम ही चीज है ना, ax प्लस बी px प्लस q। तो क्या ये फॉर्मूला सही है? e की पावर px प्लस q इज इक्वल टू e की पावर px प्लस q होल डिवाइडेड बाई p। इज इट करेक्ट? ठीक है। अच्छा, e की पावर x से के जैसा कोई और भी फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में? जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन बताया होगा तो क्या बताया होगा? e की पावर x के टाइम a की पावर x, a की पावर x, a की पावर x का a की पावर x अपॉन ln a। डिफरेंशिएशन में ln a सामने आता था, इंटीग्रेशन में ln a नीचे आएगा, और a की पावर px प्लस क्यू में क्या होगा? a की पावर px प्लस क्यू अपॉन p ln a। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन, मैं पानी लेके आता हूं, प्लीज राइट इट डाउन। हाँ, सब लोगों ने फॉर्मूले लिख लिए? ठीक है, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x, a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln a। ठीक है, ठीक है। a वुड बी एनी वैल्यू। जैसे अब अभी मैं क्वेश्चन देता हूं, सबसे पहले मैं तुमको सीधा सा क्वेश्चन देता हूं। शैल आई गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, या यहीं पे दे दूं? थैंक यू। इसी के आगे एग्जांपल देता हूं, चलो। e की पावर 2x प्लस 1, क्या आंसर होगा? e की पावर 2x प्लस 1 क्या आंसर होगा? देखो, e की पावर px प्लस q में क्या होता है? e की पावर 2x प्लस 1 बाई 2। एवरीवन क्लियर? अच्छा, 7 की पावर x का क्या आंसर होगा? सेवन की पावर x अपॉन ln 7। एम आई करेक्ट? एवरीवन क्लियर? सबको एग्जाम्पल से समझ में आया कि करना क्या होता है? फॉर्मूले दिखे और फॉर्मूले रिलेट कर दिए, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस करूंगा इसके ऊपर। वी विल डू सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, p is coefficient of x। yes, p is the coefficient of x। लीनियर का जो कोएफिशिएंट होता है वही डिनोमिनेटर में आता है। तो क्या होगा? डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर लिखा जा सकता है। इज दिस द करेक्ट आंसर? 2 की पावर x प्लस 1 अपॉन p, p is 1 into ln 2, a is 2। करेक्ट?
चाय चाय अच्छी है। अभी किसने चाय बनाई उससे भी मिलवा दूंगा। अभी ठीक है। नहीं, गौरव सर ने नहीं बनाई। एक मिनट, ठीक है। नहीं, मेरी वाइफ ने नहीं बनाई। ठीक है। यस, कुछ लोगों ने सही गेस किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 5 की पावर, हाँ, x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x। ठीक है। एवरीवन डू दिस क्वेश्चन। अनुज बेटा, क्वेश्चन लिख लिया है ना, आंसर खुद से आ जाएगा। इतना डोंट बी सो डिपेंडेंट ऑन द स्लाइड। आपने क्वेश्चन लिख लिया ना, उसके बाद तो आंसर तो खुद से आ जाएगा। इतना तो आना चाहिए ना बेटा। एवरीवन, व्हाट अबाउट दिस? इसकी अच्छी बात क्या है? इस क्वेश्चन की अच्छी बात क्या है? डिनोमिनेटर इसका सिंगल टर्म है। डिनोमिनेटर बहुत ही सिंपल सा है। तो क्या पहले ही स्टेप में मैं इसको ऐसा लिख सकता था, 2 की पावर x प्लस 1 बाई 10 की पावर x माइनस 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x। कैन आई राइट इट लाइक दिस? ठीक है। इन्होंने कुछ बाद में किया है, बट इट इज द सेम थिंग। अच्छा, अब क्या हो रहा है, ये 2 की पावर x प्लस 1 है और 10 की पावर x है। थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा और 2 की पावर x प्लस 1 को मैं 2 की पावर x इंटू 2 अपॉन 10 की पावर x लिख लूंगा, माइनस 5 की पावर x अपॉन 5 अपॉन 10 की पावर x। कैन आई राइट इट लाइक दिस? इसको मैं 2 बाई 10 की पावर x लिख सकता हूं, माइनस 1 बाई 5 बाई 10 की पावर x लिख सकता हूं। देखो, 2 की पावर x अपॉन 10 की पावर x बिकम्स 2 बाई 10 की पावर x। 5 की पावर x अपॉन 10 की पावर x बिकम्स 5 बाई 10 की पावर x। तो क्या अब मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा हो गया? नोटिस करो, क्या मेरा क्वेश्चन अब बहुत ही सिंपल सा हो गया? क्या मैं इसको भी इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकता हूं? इसको भी इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर सकता हूं? मैं एक पार्ट को इंटीग्रेट करके दिखा दे रहा हूं, दूसरा पार्ट आपसे खुद हो जाएगा। ये वाले पार्ट का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट फॉर्मूला होगा ना। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये है a की पावर x वाला, a पावर x। तो इसका आंसर होगा आफ्टर इंटीग्रेशन टू a की पावर x का फॉर्मूला आता है a की पावर x अपॉन a की पावर x अपॉन, बोलो, ln a, ln 1/5। ठीक है। ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा और वैसा लिख सकते हैं, मतलब पलट करके भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस करके भी लिख सकते हैं। तो वो अपने ऊपर है। मतलब 1/5 की पावर x को 5 की पावर माइनस x लिख सकते हैं, ln 1/5 को माइनस ln 5 लिख सकते हैं। ठीक है। तो अगर इसको नेक्स्ट उसमें सिंपल लिखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -2 5 की पावर माइनस x 2 इंटू, ठीक है, अपॉन, अच्छा ये नहीं, ठीक है। वो ऑप्शन में कैसे लिखा है वो मेरे ऊपर है। ठीक है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन दिखाया है, सेकेंड पार्ट का इंटीग्रेशन आपसे
खुद हो सकता है, ठीक है। दिस इज ओनली दिस पार्ट, ठीक है। माइनस ln5 होगा ना, हाँ बेटा माइनस ln5 होगा, तो वही तो माइनस ऊपर आया है ना, यही माइनस को मैंने ऊपर लिखा है, ठीक है। क्लियर। 1/5 कैसे बना, ये 1/5 कैसे बना, क्योंकि 1/5 बिकम 5 की पावर -1, तो ln में पावर बाहर आ गई, और 1/5 बिकम्स 5 की पावर -x, न्यूमरेटर वाला। क्लियर। तो आई थिंक सब लोगों को ये करना आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। अच्छा, लोग पूछ रहे हैं चाय किसने बनाई, सुनील सर ने बनाई है। अभी मैं सुनील सर को बुलवा भी देता हूं, बच्चे वेट करो। व्हाट वुड बी द फाइनल एक्सप्रेशन, वो कुछ नहीं, एक मिनट। आइए आइए आइए। हाँ, ये देखिए, सर ने बहुत अच्छी से चाय बनाई, सर भी आते हैं ये। हाँ हाँ, हाय बोलिए, हाय। हेलो सर, एवरी हाय, ओम थोमरे हियर। हाँ ये है। वाह सर, हाय सर, हेलो सर। सर ने बहुत अच्छी चाय बनाई है। इसमें दूध ज्यादा रखा गया है। दूध ज्यादा रखा गया, और शायद अदरक भी डाली है। अदरक है, इसमें दालचीनी है, इसमें इलायची है, इसमें काली मिर्च है। तो आपका गला सही हो जाएगा अगर खराब हो। चिकन भी डाल दिए होते हैं। चिकन आ चुका था। मसाला चाय, चाय बनाना की रेसिपी। हेलो सर। सही है। मोक्ष सर, अंधेरी में ऑफलाइन कब आने वाले हैं? अंधेरी में ऑफलाइन कब आने वाला हूँ? आएंगे आएंगे आएंगे, सुन बाकड़े में तो कल आ ही रहा हूँ। सब जगह आएंगे, कल बाकड़े में तो आ ही रहे हैं। चाय को इंटीग्रेट करते हैं, मसाला स्पेशल चाय। और चाय हम सोच रहे हैं सुनील चाय वाले नाम से एक चेन खोलें, ठीक है। टी हॉल्ट नाम की एक चेन सुनी है, टी हॉल्ट। आतिफ सर बड़े दिख रहे हैं। टी हॉल्ट नाम की चेन सुनी है, एनीवन? सुनी है टी हॉल्ट? नहीं सुनी है तो सर्च करना टी हॉल्ट। मेरे आईटी गुवाहाटी के सीनियर की है। अच्छा। काफी बार एयरपोर्ट के आगे या एयरपोर्ट्स में दिखती है, मतलब 3 लोगों ने मिलके की है, एक आईटी गुवाहाटी, एक आईटी दिल्ली, उन लोगों के काफी अच्छे नाम। एमबीए वाली चाय तो सुना होगा इन लोगों ने, पुणे में बहुत चलती है। ठीक है, तो अब हम सुनील चाय वाला शुरू करेंगे, चलेगा? इंजीनियरिंग चाय, ठीक है। नहीं, मेडिकल वालों के लिए भी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल चाय। हाँ, जो चाय पिएगा वो डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा। यस यस, उसमें स्पेशल वो होंगे, बादाम बादाम भी कूट के डाल देंगे, थोड़ा दिमाग बढ़ेगा इन लोगों का। मास्टर क्लास थी। बीटेक वाली थी। मेडिकल वालों में ग्लूकोज डालोगे, हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए सर, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी चाय थी, अभी भी पी रहा हूँ। इनके लिए बोल रहे, सच में बोल रहे? सच में अच्छी है, ठीक है। मैं बहुत कम चाय पीता हूँ, बट अच्छी है। ठीक है। हाँ, आईटी में जाके भी चाय बेचते हैं, हाँ। और क्या, आईटी में जाके जब ओला कैब कंपनी शुरू कर सकते हैं, तो चाय भी शुरू कर सकते हैं ना, कुछ भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, एवरीवन गॉट द आइडिया? सबको समझ में आ गया क्या किया? मैंने स्प्लिट कर दिया है, और स्प्लिट करके मैंने फर्स्ट वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया और सेकंड वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर दिया। 1/5 की पावर x a की पावर x की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा, और 1/2 की पावर x भी a की पावर x की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा। दोनों का इंटीग्रेशन मेथड सेम है, फॉर्मूला सेम। नेक्स्ट पेज, वो आंसर आ गया, वो स्लाइड शेयर कर दूंगा। व्हाट अबाउट दिस? एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मुझे रात तक याद दिलाना, आज मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा एवरीवन। आज रात तक नहीं आई तो कल तक आ जाएगी फॉर श्योर, ठीक है। फिर मैं इंटीग्रेशन की भी शेयर करके इंटीग्रेशन में होमवर्क भी दे दूंगा, ठीक है। यस,
चेन रूल से करेंगे। चेन रूल कहां से आ गया बेटा? चेन रूल कुछ होता है क्या? इज देयर सम चेन रूल इन इंटीग्रेशन? डिफरेंशिएशन में होता ना। गुड अद्वैत, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कुछ लोग सब्स्टिट्यूशन, कुछ लोग ये कुछ बोल रहे हैं। यश गुड, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल सा। आविष्कार गुड। नील, नील क्या किया है बेटा? थोड़ा सा। अद्वैत, आविष्कार गुड। एक स्टेप कर देंगे, क्वेश्चन तुमसे इजी हो जाएगा। ए ई की पावर एक्स डी एक्स, क्या ये और ये क्वेश्चन सेम है? सेम ही तो है ना वो। ए की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, क्या ए ई की पावर एक्स होता है? यस होता है। और ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स किससे इंटीग्रेट होगा? अपना फॉर्मूला ए, थर्ड फॉर्मूला ए की पावर एक्स। जैसे ही ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है वही चीज तो ए की पावर एक्स का भी होगा। क्या होगा? ए की पावर एक्स अपॉन ln ए, जिसको नीचे कुछ लोगों ने और इजी कर दिया होगा, ln ए प्लस ln ई, विच इज मोस्टली ऑप्शन में ये होगा। अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ना, ln ए प्लस 1। गॉट इट? देख लो, दिस इज द आंसर। करेक्ट? समझ में आया? ग्रेट, ठीक है, ग्रेट। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज, which is considered, all these formulas are considered very important, but obviously क्या करोगे? What is the first step? Good अद्वैत, मिताश नाइस, अश्का नाइस, एवरीवन, सबको समझ में आ जा रहा है पहला स्टेप। जिसने भी पहला स्टेप समझ लिया वो निकल लिया, ठीक है। हाँ, जिसने समझ लिया ना वो निकल लिया। एक, they will get into the one of the best engineering colleges for sure. The first step is, ऊपर स्क्वायर होता, ऊपर क्यूब होता, कुछ भी होता, मैं एक्सपैंड कर देता 2 की पावर 2x, 3 की पावर 2x इंटू 2 इंटू 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। तो अगर 2 की पावर 2x को क्या लिख सकते हैं? What can we write as 2 की पावर 2x? 4 की पावर x। What can we write this as 9 की पावर x प्लस 2 इंटू, ये क्या बनेगा? 6 की पावर x। समझ में आया? वन मेथड इज दिस। दूसरे वे में मैं 2 की पावर 2x को डायरेक्टली भी इंटीग्रेट कर सकता हूं। आई कैन इंटीग्रेट माई 2 की पावर 2x डायरेक्टली ऑल्सो। जैसे यहां पे मैं 4 की पावर x को इंटीग्रेट करूंगा, क्या बनेगा? 4 की पावर x अपॉन ln 4। लेकिन अगर यहां मैं 2 की पावर 2x को इंटीग्रेट करूंगा, इट विल बिकम 2 की पावर 2x अपॉन, अगर, हाँ सही लिखा है, सॉरी मैं फालतू में कट कर दिया, ठीक है। 2x, एक x बिकम्स 2x, तो लीनियर वाला 2
पहले आया और ln2 ये वाला a आया, मतलब यहां पे इस पर्टिकुलर 2 की पावर 2x में p भी 2 है और a भी 2 है, p भी 2 है और a भी 2 है। तो इस वजह से एंड 2 ln2 आपको समझ में आना चाहिए, ln4 एंड 2 ln2 सेम चीज होती है, ln4 एंड 2 ln2 इज द सेम थिंग। ठीक है, तो समझ में आ गया सबको? सिर्फ और सिर्फ पहले स्टेप में एक्सपेंड कर दिया और उसके बाद मैंने अपना नॉर्मल मेथड यूज कर लिया। गॉट इट? वन अपॉन ln2 निखिल, 1 अपॉन ln2 क्या होगा? नहीं होगा, यही तो है ना। दिस इज द आंसर एवरीवन, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंड किया एंड वी विल गेट टू द आंसर। करेक्ट? ठीक है, वो ऑप्शन में किस तरह से लिखा रहेगा, ये डायरेक्ट या तो यही लिखा रहेगा या मैनिपुलेशन करके साथ लिखा रहेगा, अब वो मेरे ऑप्शंस के ऊपर है। ठीक है, e की पावर 3x प्लस e की पावर 5x होल अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। ये बताओ एवरीवन, टेल मी दिस। गुड, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। मतलब ये देखने में अजीब सा क्वेश्चन लगे बट सॉल्विंग वाइज दिस इज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। देखो एक चीज नोटिस करो, 3x एंड 5x में डिफरेंस क्या है? 3x एंड 5x में डिफरेंस क्या है? 2x का। और नीचे x एंड माइनस x में डिफरेंस क्या है? 2x का। तो अगर मैं बोल रहा हूं यहां पे मैं e की पावर 4x कॉमन ले लू, एक तो डायरेक्ट ये मेथड है, e की पावर 4x कॉमन ले लू न्यूमरेटर में, आई विल टेक e की पावर 4x कॉमन। तो अगर मैं e की पावर 4x कॉमन लू, हाँ गौरव सर आए थे, मॉड्यूल लेके गए थे, उनको कुछ पढ़ना है फिजिक्स में बहुत दिनों से मॉड्यूल पढ़ा नहीं उन्होंने। ठीक है, तो उनको फिजिक्स का मॉड्यूल पढ़ना था। ठीक है, तो e की पावर 4x अगर मैंने कॉमन लिया तो e की पावर 3x में कॉमन लेंगे तो e की पावर माइनस x बनेगा और इधर e की पावर x बनेगा और डिनोमिनेटर भी वही है। ठीक है, एक तो ये है। अब वो कॉमन तुमको तुरंत नोटिस हो जाए तो भी अच्छा है, अगर तुरंत नोटिस नहीं हुआ तो कुछ लोग इसको लंबे स्टेप से भी कर सकते हैं, विच इज दिस। लंबा स्टेप क्या है? उन्होंने न्यूमरेटर में e की पावर 3x कॉमन लिया और यहाँ पे e की पावर x कॉमन लिया, फिर थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया, एलसीएम ले लिया, तो ये कट करके उससे भी e की पावर 4x आएगा। सब मेथड सेम है, कुछ भी करो वही चीज है ना। कान ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो, कैसे भी पकड़ो, इट इज ऑल द सेम थिंग। ठीक है, गॉट इट? ठीक है, इन द एंड तुमको चाहे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लेके ट्राई कर लेना, मतलब अगर मैं डिनोमिनेटर को अलग से करके दिखाऊं तो
आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा शायद। e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x विच विल बिकम e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x। तो अब देख लो, यही तो लिखा है ना, दिस इज माई डिनोमिनेटर, या मैं हाईलाइट करके दे दूं तो दिस इज माई, एवरीवन नोटिस करो जो मैंने साइड में लिखा है ना, 2x क्यों दिखा रहा है? कुछ मिसिंग है क्या? कुछ मिसिंग गलत लिखा है क्या मैंने? अच्छा, इन्होंने गलत लिखा है, इन्होंने 3 के, इन्होंने गलत, मतलब इन्होंने वैसा नहीं, ये एवरीवन, मतलब इन्होंने ये डायरेक्टली क्या किया है, इन्होंने एक e की पावर x कैंसिल करके e की पावर 2x लिखा है, ठीक है। तो मैं इनका वाला हटा के मैं अपने वाले उससे कर दूं अगर, तो सीधे सीधे डिनोमिनेटर ये हो गया और न्यूमरेटर में e की पावर 3x कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस e की पावर 2x, और डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, e की पावर 2x प्लस 1 बाई e की पावर x। तो ये डिनोमिनेटर e की पावर x ऊपर आ गया तो e की पावर 4x बना और बाकी कैंसिल हो गया, चाहे इस वाले से देखो चाहे ये वाले से देखो, ठीक है। वो भी सही है, वो भी सही है, बस वो थोड़ी सी इधर उधर वैल्यू करके दो स्टेप में किया गया है। दिस इज मोर डायरेक्ट स्टेप, ठीक है। आप में से जिनकी जिनकी भी ट्रिप नहीं हुई है, डोंट वरी, उसके बाद ट्रिप करेंगे, क्या कहते हैं, आफ्टर योर वैकेशन। आई थिंक 1st to 10 इज योर हॉलीडेज, एम आई करेक्ट? ठीक है। नहीं, ट्रिप स्पॉन्सर्ड नहीं होती, ट्रिप आप लोगों से पैसा लेके फिर ले जाया जाता है, ठीक है। बट मतलब हम उसमें कुछ कमाते नहीं है, एज इन जितना खर्चा होता है उतना ही रखते हैं, लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो डोंट वरी, ले चलेंगे, हाँ सबको ले चलेंगे, सबके दिन आएंगे, ठीक है। चलते हैं, कहाँ चलते हैं? वहां चलते हैं, मॉरिशस चलते हैं, मालदीव चलते हैं। कौन कौन मालदीव चलेगा? पासपोर्ट बनवा लो, चल लेते हैं, ठीक है। क्लास ओवर, डन। पीछे ब्लैक बैकग्राउंड ज्यादा बेटर लगता है ना अपना, कुछ ब्लैक स्लाइड पे व्हाइट करूं, कुछ चेंज करूं नेक्स्ट टाइम, पूछता हूं। हाँ, ब्लैक पीपीटी पे व्हाइट, वो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या रहेगा। तो आई थिंक देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करते हैं। अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, सो डोंट वरी। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे मींस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, देन इसके बाद हम क्या करेंगे, एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज देखेंगे। वी विल सी अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज, ठीक है। न्यू फॉर्मूलाज देखेंगे एंड देन वी विल, बहुत ही सिंपल सा है, e की पावर x ln a, e की पावर a ln a एंड e की पावर a ln x, तीन वैल्यूज दे रखी हैं और तीनों को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके तुमको बताना है। याद करो, इसमें इसके लिए एक अच्छी चीज होती थी, क्या होती थी, मुझको लॉग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी याद है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाता था। तो सब में बेस ई ई ई है तो ऊपर ln e ln e ln e क्या बन जाएगा,
ए एक्स ln e पहला, दूसरा x a ln e दूसरा, और तीसरा a ln e। तो पहला वाला क्या बना, a की पावर x, दूसरा वाला क्या बना, x की पावर a, और तीसरा वाला क्या बना, a की पावर a। ठीक है, तो बेसिकली a की पावर x की पावर a एंड a की पावर a। क्या इन तीनों का इंटीग्रेशन आपको पता है? यस, आई थिंक वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ ईच एंड एवरी वन। a की पावर x का इंटीग्रेशन a की पावर x अपॉन ln a, x की पावर a का इंटीग्रेशन x की पावर a प्लस वन अपॉन a प्लस वन। कुछ लोग इसमें भी कुछ a प्लस वन कर रहे होंगे, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। a की पावर a में भी कुछ लोगों ने गलत इंटीग्रेशन कर दिया होगा। a की पावर a इज कांस्टेंट, तो ये सीधे सीधे dx का इंटीग्रेशन है, a की पावर x और dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, याद करो डिफरेंशिएशन में भी ऐसा ही क्वेश्चन कराया था मैंने, याद है? डिफरेंशिएशन में भी ऐसे 3-4 चीजें दी थी, कांस्टेंट को भी नहीं तुम लोगों ने छोड़ा था। तो दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट जो कि बाहर आके dx का इंटीग्रेशन देगा। करेक्ट, गुड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट करूं, नेक्स्ट पेज पे आऊं, कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं। कौन से फॉर्मूलेज, अब कौन से फॉर्मूलेज आने वाले होंगे? यस, ट्रिग्नोमेट्री। हमने पावर देख लिया, हमने ई देख लिया, ई देख लिया, अब आएगा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी बाई ए, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी बाई ए। एवरीवन, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को 5 क्वेश्चन देने वाला हूं एंड आई विल गिव यू 5 to 10 minutes. Everyone has to try. Integration of sin 2x dx. ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, मैं सब में हिंट दे दूंगा, आई विल गिव हिंट इन ईच ऑफ यू, आप लोगों को ट्राई करना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx, cos 2x into cos 3x dx। वन प्लस साइन 2x dx। ठीक है, बैठ जाऊं? इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिग्री dx। एवरीवन सुन लो पहले, फिर मैं 10 मिनट दूंगा। चलो, आई विल गिव यू 10 मिनट्स। एग्जैक्ट 8 o'clock है, मैं 8:10 पे वापस पूछूंगा। मैं एक बार वो बता दे रहा हूं सबको, जस्ट बता दे रहा हूं। पहला है साइन 2x dx, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। साइन स्क्वायर एक्स, कहीं ना कहीं मुझे साइन स्क्वायर मतलब डबल एंगल का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स, मुझे कहीं ना कहीं
ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, और इसके दो मेथड होते हैं, मैं दोनों मेथड बताऊंगा। आई विल शो बोथ द मेथड। cos 2x इंटू cos 3x, कहीं ना कहीं cos a cos b वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। 1 प्लस साइन 2x एक बहुत ही नोन चीज होती है, 1 प्लस साइन 2x, क्योंकि साइन 2x को मैं कुछ लिख सकता हूं, कुछ अलग लिख सकता हूं, और 1 को भी कुछ अलग लिख सकता हूं, ठीक है, और साइन x डिग्री, ठीक है। तो एवरीवन, आई विल गिव यू 10 मिनट्स एग्जैक्टली, ट्राई करोगे सब लोग, खाली नहीं बैठोगे, ठीक है। 10 मिनट में हम वापस एक एक करके क्वेश्चंस देखेंगे। वी विल सी ऑल दीज क्वेश्चंस टुडे, फाइन। 10 मिनट्स, मतलब डोंट वेस्ट इट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली बेसिक क्वेश्चंस है, बट एक बार ये सारे समझ में आ जाएंगे तो इजी हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। सो गाइस, 10 मिनट्स, डू इट। ठीक है एवरीवन, होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अभी भी 5 मिनट है। जिसका जिससे हो गया डबल कंफर्म करो। आई नीड, मैं उसके बाद हैंड रेस करवाऊंगा जिसके सारे क्वेश्चन सही हो। 6 क्वेश्चन है। आई विल हैंड रेस
दोस्त जिनके सारे क्वेश्चन सही होंगे, ठीक है। कुछ लोगों के 3 हुए हैं, कुछ लोगों के 4 हुए हैं, बट डबल कंफर्म करो, यूटिलाइज योर कंप्लीट 10 मिनट्स। ओके, ये एग्जाम में ऐसा समझो कि एग्जाम में यही 6 क्वेश्चंस हैं और सारे के सारे करेक्ट करने हैं। ओके।
हेलो हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? ठीक है, just give a moment, I'm rejoining, okay? सर बोल रहे क्या ना Hello, yes, you can leave. पोस्ट करना ग्रेट, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सॉरी पता नहीं क्या हो गया था। ठीक है, कोई नहीं, इट इज ओके, कभी कभी हो जाता है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट साइन स्क्वायर एक्स। यस, साइन स्क्वायर एक्स में क्या करोगे? मैंने ऑलरेडी हिंट दे रखी थी साइन स्क्वायर एक्स में। कहीं ना कहीं मुझको इसको डबल एंगल वाले इसमें कन्वर्ट करना है। तो आपको ये फॉर्मूला पता है ना, cos 2x इज इक्वल टू या तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइन स्क्वायर एक्स बिकम्स 1 माइनस cos 2x बाई 2, 1 माइनस cos 2x बाई 2। ठीक है, तो अब इसको स्प्लिट करके इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन आप सबको पता है। डू यू गाइज नो द इंडिविजुअल इंटीग्रेशन ऑफ बोथ द थिंग्स? यस, ठीक है। तो इसका फाइनल आंसर इज x बाई 2 माइनस साइन 2x बाई 4 प्लस सी। करेक्ट? एम आई करेक्ट? यस। आगे आऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊं। yes. अच्छा, इसको करने के दो मेथड है एवरीवन, देयर आर टू मेथड्स ऑफ सॉल्विंग दिस। मैं ये वाला क्वेश्चन इस मेथड से करूंगा एंड cos क्यूब x वाला क्वेश्चन दूसरे मेथड से करूंगा। दो मेथड है, ठीक है, दोनों बता दूंगा। साइन क्यूब x को लिख दिया गया साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। एवरीवन, साइन x को लिख दिया गया साइन x इंटू साइन स्क्वायर एक्स। बहुत सारे मेथड इसको करने के, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है, नोन क्वेश्चन है। एंड साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया गया 1 माइनस कॉस 2x बाय साइन एक्स को लिख दिया गया 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ठीक है, आवाज आ रही है? यस, ग्रेट। ठीक है, तो साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 स्प्लिट कर दिया। ठीक है, स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करने से क्या पहले पार्ट का आंसर तो आपसे तुरंत हो जाएगा ना? कैन आई डू द फर्स्ट पार्ट इजली? यस। यश बेटा, तुम रिजॉइन करो, बाकी सबको आवाज आ रही है, तुमको नहीं आ रही है। अच्छा, तो पहला वाला पार्ट। अच्छा, दूसरा वाला पार्ट, क्या कोई आपको साइन ए कॉस बी का कोई भी फॉर्मूला याद है? साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, या फिर फॉर्मूला अगर स्पेसिफिकली याद हो तो 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता था। तो ये वाला फॉर्मूला बिकम्स हाफ साइन ए प्लस बी माइनस साइन या प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला बन जाता था और इसको इंडिविजुअली मैं इंटीग्रेट कर सकता था। दिस इज वन ऑफ द मेथड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, बट दिस इज वन ऑफ द मेथड।
एनी आइडिया? आपको साइन 3a का फॉर्मूला पता है? साइन 3a का फॉर्मूला पता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो देयर इज अनदर मेथड जिससे मैं साइन क्यूब ए को लिख सकता हूं। इसको इधर भेजा, 4 साइन क्यूब a इज इक्वल टू 3 साइन a माइनस साइन 3a। अब मैं द अदर मेथड इज दिस, मैं साइन क्यूब a का फॉर्मूला यूज कर लूं और इंटीग्रेट कर दूं, जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कॉस ए के थ्रू आपको दिखा भी दूंगा। तो डोंट वरी, ये क्वेश्चन पूरा नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा कॉस क्यूब वाला है उसमें भी मैं फॉर्मूला करके आपको दिखाता हूं, ठीक है? नेक्स्ट पेज पे आऊं। ये वाला तो सब लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है? ये मेथड जनरली प्रेफर नहीं किया जाता। दिस मेथड इज नॉट प्रेफरेबल फॉर क्यूब। जो मेथड प्रेफर किया जाता है वो ये मेथड किया जाता है, यूजिंग क्यूब वाला फॉर्मूला। cos 3x का भी फॉर्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो cos क्यूब x क्या बनेगा? cos 3x प्लस 3 cos x बाई 4। फिर मैं सीधे सीधे स्प्लिट कर दूंगा और दोनों का इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर दूंगा, ठीक है एवरीवन? ये वाला लिख लो क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये मेथड इंपॉर्टेंट है और ये मेथड सबसे सिंपल मेथड है, ठीक है? लास्ट स्लाइड वाला मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं स्लाइड शेयर कर दूंगा, बट स्टिल लास्ट वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। दिस मेथड इज मच मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है? इसी तरह साइन क्यूब ए का भी, बस जस्ट दैट मैंने दोनों करा दिया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस में देखो इन द एंड क्वेश्चन आया तो तुम्हें कुछ ना कुछ मेथड करके करना है। अब वो डायरेक्ट मेथड से होगा, इनडायरेक्ट मेथड से होगा, क्या क्या ऑप्शंस पॉसिबल हैं वो देख लेंगे, ठीक है? क्लियर? आगे बढ़े। लेट्स मूव फर्दर, ठीक है? मैंने बट यू डिडंट गेट कॉस्ट, हाँ मैंने वो नहीं दिया था ऑब्वियसली, मैंने साइन क्यूब दिया था। साइन क्यूब और कॉस क्यूब का मेथड सेम है, जैसे साइन 2x एंड कॉस 2x का मेथड सेम रहेगा, कॉस साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर का मेथड सेम रहेगा। तो मैंने मेथड के लिए क्वेश्चन दिया था रादर देन इस पे सेम। यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको? 2 cos a cos b का फॉर्मूला पता है? हाफ और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, जिससे सीधा सीधा मेरा इंटीग्रेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहां पे तो इंटीग्रेट कर दोगे ना, cos 5x का भी इंटीग्रेशन sin 5x बाई 5 और cos x का इंटीग्रेशन sin x। क्लियर? एम आई क्लियर एवरीवन? यहां तक सबको क्लियर हुआ? ये वाला भी काफी लोगों ने कर लिया होगा। अभी 2 क्वेश्चन आई थिंक और बचे हैं, 2 बचे हैं ना? ठीक है। व्हाट अबाउट दिस? मैंने शायद यहां पे sin 2x दिया था। क्वेश्चन वाज 1 प्लस sin 2x। ऑब्वियसली sin 2x की जगह sin 5x दे सकते हैं, sin x दे सकते हैं, sin 7x दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि x को मैं
कोई भी लीनियर टर्म से रिप्लेस कर सकता हूं क्वेश्चन में, एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी पे चेंज नहीं होगा। अच्छा, मैंने क्या बोला था, इस 1 को मैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखूंगा, और साइन 2x को क्या मैं लिख सकता हूं, ये करेक्ट है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में देखा था, ये कोई फॉर्मूला बनता था, ये कोई फॉर्मूला बनता था। यस, दिस बिकम्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है। अच्छा, तो लोग बोल रहे हैं सर यहां पे क्या होगा, अगर पहले बार इसमें आपने 1 को साइन स्क्वायर क्रॉस स्क्वायर लिखा, इसमें क्या होगा, ये x/2 क्योंकि साइन x बिकम्स 2 साइन x/2 कॉस x/2। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x/2 के फॉर्म में होगा। अगर साइन 7x लिखा होता तो 7x/2 7x/2, समझ में आया ना। 18x लिखा होता 18x/2 18x/2। तो क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है, यहां पे 2x है, यहां पे x है। दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x, रूट और वो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा जैसे उसमें। ये चीज क्लियर हुई। नेक्स्ट करूं, x डिग्री वाला करूं। yes I will come to the next one। अच्छा, एक और सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मैं बाद में कर देता हूं। आई विल कम बैक टू दिस वन। साइन ऑफ x डिग्री, एवरीवन, साइन ऑफ x डिग्री क्या होगा। अच्छा, हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में जो x होता है वो क्या होता है, इट इज रेडियन। तो अगर डिग्री दिया है तो आपको आइडिया है डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन क्या होता है, पाई एक्स बाई 180, मतलब पाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180। तो क्या ये फॉर्मूला बन गया, क्या इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है। k की जगह पाई बाई 180 है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता होता है कि माइनस कॉस एक्स कॉस के एक्स बाई के। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस पाई एक्स बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई बाई 180। मतलब अगर इसको उड़ा दो, यहां पे 180 लिखो, तो नेक्स्ट स्टेप में वो 180 ऊपर आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 180 बाई पाई विद अ माइनस साइन, सॉरी साइन नहीं, कॉस पाई एक्स बाई 180। करेक्ट। एवरीवन क्लियर, ठीक है। यस, अब मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे आ जाता हूं, दैट वुड बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कहां से शुरू करेंगे, हमने कौन से फॉर्मूले देख लिए, साइन कॉस के देख लिए, अब कौन सा देखना होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं tan sec का। देखो हम किस तरह से पढ़ रहे हैं, हम रिवर्स पढ़ रहे हैं। कौन सा ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है जो इजी है, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो नेक्स्ट फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर। ईशान क्या होता है पता नहीं, ठीक है, हाँ फाइन, ठीक है।
So I'm coming back to last page. Everyone, what about this question? क्या करेंगे? कहीं ना कहीं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन में मुझे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचना पड़ेगा. तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री यहां पे किस तरह से लग सकती है? ऊपर cos c माइनस cos d लग सकता है. आई रिपीट, ऊपर cos c माइनस cos d लग सकता है और नीचे 1 माइनस cos x का भी फॉर्मूला होता है. 1 माइनस cos x का भी फॉर्मूला होता है. cos c माइनस cos d का होता है माइनस टू साइन c प्लस d बाई टू साइन c माइनस d बाई टू. और 1 माइनस cos x का ये होता है. तो आप नोटिस करोगे दो अच्छे फॉर्मूले बन गए. अच्छा, ये इसमें ऊपर नीचे क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन ऊपर नीचे? कुछ रिलेशन है. जो न्यूमरेटर है दैट इज 3 टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर. तो क्या न्यूमरेटर में मैं साइन 3 वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? क्या मैं न्यूमरेटर में साइन 3 वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं? 3 साइन एक्स बाई टू माइनस 4 साइन क्यूब एक्स बाई टू अपॉन साइन एक्स बाई टू. ऐसे क्या हुआ? साइन एक्स बाई टू साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो सकता है. तो नेक्स्ट स्टेप पे ये बन गया. एंड इसके बाद आई थिंक आपको ये वाला पोर्शन साइन स्क्वायर को क्या करते हो, स्क्वायर वाले सारे सॉल्व करने आपको पता होता है. ठीक है, क्लियर? आर वी क्लियर विद दिस? सबको समझ में आ रहा है? रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में ये पूरा का पूरा खुद से सॉल्व करके आओगे. एवरीवन, you will solve each and every question on your own again before coming to next class. ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे इंटीग्रेशन में उतना अच्छा है. मैंने बोला था स्टेट बोर्ड की बुक लेना, अगर नहीं होगी तो मैं होमवर्क के लिए स्टेट बोर्ड की बुक प्लस दिस शीट प्लस पीडीएफ एवरीथिंग आई विल शेयर. ठीक है, बाय टुमारो फॉर श्योर. ठीक है, ग्रेट. चलो गाइस, मिलते हैं. हैप्पी वीकेंड, एंजॉय. अच्छी स्लाइड भी शेयर कर दूंगा. और प्रीवियस क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, इसमें आंसर ये आ रहा था. अगर किसी को इस क्वेश्चन में इश्यू था, ठीक है, और दिस इसका आंसर ये है. इसके बाद 1 माइनस कॉस, यहाँ पे x बाई 2 होगा. सॉरी, कुछ यहाँ पे वो देख लेना, कुछ गलती लिखी है. 1 माइनस, अच्छा ये 1 माइनस कॉस एक्स को होगा. ठीक है, डन. डिनर प्लान, डिनर बन रहा है, शायद कुछ सब्जी रोटी बन रही है. यस, ठीक है. चलो चलो गाइस, बाय बाय बाय. ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट.